क्षेत्र के वीरभद्र मंदिर बिरोही में त्रिवेणी संगम समारोह के तहत 9 दिवसीय संगीतमयी रामकथा के आखिरी दिन रविवार को कथावाचक डा. दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने भक्तानुरागियों के भगवान श्री राम के जीवन आदर्श के तमाम पहलुओं पर बोलते हुए कहा कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। मर्यादा। प्रभु श्री राम और रावण में केवल एक ही अंतर था। रावण को अपने भुजाओं पर अभिमान था। वही राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कहा कि यह जीत बानर भालू आप सबकी है। कहा कि मानव तन मिलने पर अगर धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं तो जीवन बेकार है। कहा धन भी धर्म के लिए होता है। कहा मकान दुकान जमीन पर तब तक आपका नाम है और स्वर्गवास होते ही पुत्र पत्नी बच्चों का नाम आ जाता है। केवल धर्मार्थ खर्च किया गया धन या भगवान के निमित्त खर्च किया धन ही कोई नहीं बांट सकता। वही अजर अमर है। रामकथा के आखिरी दिन वीरभद्र मंदिर को फूलमाला से सजाया गया था। मंदिर के सुंदरीकरण के लिए गांव निवासी विजय कुमार यादव, राज यादव व लट्टू सिंह, राजन सिंह, विनोद सिंह व अन्य सहयोगियों की सराहना करते हुए कहा कि सभी मानव को धर्मार्थ धन खर्च करना चाहिए। कथा में हजारों लोगों ने रामकथा श्रवण किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह, पिंटू सिंह, राकेश बहादुर सिंह, गंगेश सिंह, राज सिंह, सुदामा सिंह, उमेश सिंह, नमस्कार, स्वागत है आपका पीएम भारत में। इस समय मिर्जापुर जनपद के बिरोही गांव में मौजूद है। जी आपको बताते हैं वीरभद्र मंदिर बेहद ही प्राचीन और इसका एक जो पौराणिक इतिहास रहा है बहुत ही अपने आप में अदम्य रहा है। इसी मंदिर पर मौजूद है और आज विगत 7 दिवस से लगातार यहाँ पर कथा का आयोजन हो रहा था और आज अंतिम दिन है। और आज के दिन में हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस मंदिर पे हम खड़े हैं, जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, उस प्रांगण का जो टाइल्स का पूरा मार्बल का काम कराया गया है वो इसी गांव के निवासी हैं, समाजसेवी राजा यादव के द्वारा कराया गया है। बेहद ही सरल स्वभाव के, बहुत विनम्र स्वभाव के और लोगों के बीच अपने आप को लोकप्रिय रखते हैं। और उन्होंने आज यहाँ पर काफी दिनों के बाद ये मंदिर और भी क्षीण अवस्था में थी। इसके बाद इन्होंने राजा यादव के द्वारा यहाँ पर मार्बल और टाइल्स का काम कराया गया, जिसका आज उद्घाटन किया गया महाराज के द्वारा। हम राजा यादव हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे सबसे पहले जिनका परिचय जानेंगे और क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास। जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे। मेरा नाम विजय कुमार यादव, एडवोकेट उर्फ राजा, गांव के नाम से जानते हैं, बिरोही के रहने वाले हैं जी। और शहर में भी मेरा निवास है, शहर में रहना होता है जी। और ये मेरा पैतृक गांव है, तो इसलिए गांव के ही समाज से ही मुझे कुछ करने की प्रेरणा जगी, जो कि इस जो त्रिवेणी संगम समारोह के यहाँ कार्यक्रम होता रहता है, यहाँ के सदस्य लोग मिले और कहें कि यहाँ कुछ होना चाहता है, हम कहें आप लोग जो कहिए, आप लोग सहयोग से सब कुछ हो जाएगा, तो करने प्रेरणा जगह। तो इसके बाद इस मंदिर पर काम यहाँ फर्श का अधूरा था और बाकी के यहाँ हमारे गांव में बहुत लोग सदस्य, जैसे भोला सिंह के लड़के लट्टू सिंह हैं, वो यहाँ पे पत्थर का काम करवाए हैं। सब अपना कुछ न कुछ काम होता रहता। मुझे भी इच्छा जगी तो मुझे लगा कि मंदिर पर मार्बल लग जाए तो देखने में और अच्छा लगेगा। इसलिए हमारी एक कंपनी है आरवी एंटरप्राइज, जिसमें हम लोग रियल एस्टेट का, बैंक का, फ्रेंचाइजी बहुत ऐसे काम किए हैं और काम होता रहता है बड़े पैमाने पे। हम लोग की लखनऊ में ऑफिस है, इलाहाबाद में भी ऑफिस है, जो कि हम लोग 3 पार्टनर हैं कि अपना बिजनेस होता रहता है। कोई लखनऊ देखता है, कोई इलाहाबाद देखता है, कोई मिर्जापुर, जैसे जिसको जहाँ होना रहता है अपना काम होता रहता है। तो अभी जब मुझे एक इच्छा जगी कि होना चाहिए, तो अभी तो मैं अपने इच्छे से करा। तो आज मैं अपने पार्टनर लोगों को, जो बिजनेस पार्टनर थे, मैं कहा कि गाँव में ऐसा कार्य मैं किया हूँ और मेरा इच्छा है कि आज आप लोग भी आइए, आज उद्घाटन है। और तो मैं इसीलिए महाराज के द्वारा आज आप लोगों के सामने देखेंगे कि उसका उद्घाटन कराया गया है। और आगे जो भी इस मंदिर में कार्य हो रहा है, कोशिश करेंगे कि आगे होता रहेगा। बाकी इस टीम का आशीर्वाद और इस स्वामी महाराज चाहे तो अपने पार्टनर लोगों से भी कह के। और विजय जी, हमेशा देखा जाता है कि गांव में कुछ लोग जब नया काम कराते हैं किसी मंदिर पे या किसी सार्वजनिक स्थल पे, तो उसको लोग राजनीति से जोड़कर देखने लगते हैं। लेकिन आपने पहले ही मुझे बताया कि भाई साहब हमारा इस तरीके का कोई मंशा नहीं है जी। तो आपके मन में एक ऐसा इच्छा है मेरी निस्वार्थ भाव से, इसलिए निस्वार्थ भाव से कि मैं ऐसे भी समाज के, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता भी हूँ और मैं संघ का दिवस प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे जब समाज में, तो मुझे किसी प्रकार से जात पात या छुआछूत भेदभाव से मेरे विचार में है नहीं। मुझे मतलब ये है कि संघ परिवार से जुड़ा हूँ, हिंदू हूँ, तो अगर देवी देवता का कोई धार्मिक स्थल है
अगर किसी के माध्यम से कोई कह रहा है कमा रहा, तो ये ईश्वर का ही देन है कि ईश्वर ही प्रेरणा दिखा रहा है। और उसके बाद मेरी पत्नी बहुत पूजा पाठ मंदिरों में बहुत विश्वास रखती है, जो कि देखे होंगे मैं अपने परिवार के साथ इस मंदिर में इस कार्यक्रम में आया हूँ। तो इच्छा जगती है, मेरी पत्नी कहती रहती है कि दान पुण्य करना चाहिए और अच्छा काम है, तो इसलिए करते रहते हैं। यही मेरी इच्छा है और आगे भी कोशिश रहेगा, करेंगे भी। और अपने टीम वालों से और लोग से भी बात करेंगे, अगर जितना हो सके इस मंदिर में अच्छा से अच्छा, भव्य से भव्य कराया जाए। विजय जी के पार्टनर इस समय मौजूद है हमारे साथ, दो पार्टनर उनके हैं, विनोद सिंह जी गौड़ा के निवासी हैं और अकोड़ी के निवासी हैं राजन सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका किस तरीके का सहयोग रहा और आगे क्या सहयोग रहेगा? विजय जी और हम लोग सब बिजनेस पार्टनर हैं और ये भगवान की प्रेरणा इनके मन में जागृत हुई और इन्होंने स्टार्टिंग कर दिया है यहाँ से। बाकी आने वाले समय में हम लोग से जो भी बन पड़ेगा इस मंदिर के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, हम लोगों का आरबी इंटरप्राइजेज उसके लिए तत्पर रहेगा। विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं, गौड़ा के निवासी हैं और इनके बारे में आपको बता दूं, ये गौड़ा ग्राम सभा के बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति हैं और हनुमान मंदिर जो यहाँ पे गौड़ा में मौजूद है, वहाँ पर करीब 4 लाख रुपए तक लगा करके अपने निजी पैसे से इन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया है। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आपने अभी कुछ अनाउंस किया है बाउंड्री को लेकर के। जी, अभी मेरा विचार है कि यहाँ टाइल्स मार्बल का काम हो गया है। अब मैं बाउंड्री के विचार में सोच रहा हूँ, गाँव वाले का सहयोग रहेगा तो मैं आए दिन बाउंड्री करा के यहाँ पे भी भर अपना सर टिका देंगे। जी हाँ, तो देखा आपने विनोद सिंह जी का खुल के इन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय में इस पूरे मंदिर प्रांगण की किनारे का जो भी बाउंड्री वॉल है उसको बाउंड्री वॉल पूरा बनवा करके उसको सुरक्षित करने का कार्य करेंगे। बने रहे किशन मार्ग पर और ऐसे राजा यादव जी और विनोद सिंह जी, राजन सिंह जैसे समाज सेवियों को आप लोग सहयोग करें ताकि भविष्य में कभी भी कि आपके किसी भी गांव का मंदिर हो, जरूरी नहीं कि बिरोही हो, कोढ़ी हो या फिर गौड़ा ही हो, किसी भी पूरे छानबे क्षेत्र में कहीं पे भी इस तरीके का आपको सहयोग चाहिए तो इन महानुभावों से आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। आपका परिचय गंगेश कुमार सिंह सेवा समिति के कोषाध्यक्ष। जी, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, पिछले विगत 7 दिनों से जो कथा चल रही थी उसका समापन आज है। जी, आप यहाँ पे क्या किस चीज का उद्घाटन हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ? अभी इस मंदिर के प्रांगण में टाइल्स और मार्बल का काम विजय कुमार ने करवाया है। किसके द्वारा हुआ है? विजय कुमार यादव के द्वारा, राजा जो इसी गांव के हैं जी, उनको वीर गोस्वामी की प्रेरणा से उन्होंने हमसे कहा, बताया जी, मैं कुछ करना चाहता हूँ जी, बताया कि यही फर्श उसका वो है, करवाइए। तो उसी में उन्होंने तैयार हुआ और करवाते करवाते उनका मन बदला और टाइल्स का ही बात हुआ था, उन्होंने मार्बल का भी काम चलाया और पंडित जी के प्रेरणा से जो मंदिर का जो दीवार है उसमें भी टाइल्स और आगे मार्बल में आरती जो लिखा जाता है उसको लगवाने के लिए भी कहे। और बगल में एक दरवाजा है जिसमें लकड़ी का लगा है, उन्होंने कहा पहले तो टीले का दरवाजा जो लगता है लोहे का उसका कहे थे, उसके बाद अब उनका मन बदला देखते देखते कि मैं अब स्टील का वो दरवाजा लगवाऊंगा। और आगे आप लोग जैसी वीर गोस्वामी की प्रेरणा होगी आगे जैसा कहेंगे वैसा। जी जी, आपका परिचय? तेज प्रताप सिंह जी, आज 9 दिवसीय कथा का आज समापन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे देश अपने ग्रामवासियों के लिए और महाराज जी के लिए? हम यही कहना चाहेंगे सभी भक्तों को कि 9 दिन से जो हमारे भक्त, हमारे अगल बगल के ग्रामवासी, अगल बगल के भक्त सब आ रहे हैं, हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। और ये वीर गोस्वामी की प्रेरणा है, डॉक्टर दिनेश चंद्र त्रिपाठी जो हम लोगों के बीच में इस समय कथा सुना रहे हैं। जब हम लोगों का प्रवचन का स्टार्टिंग शुरुआत होने को हुआ तो हम लोगों ने कई जगह बात किया, लेकिन किसी से बात नहीं बनी। तो ये हुआ कि दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी हमारे यहाँ पहले सुना चुके हैं, कई श्रोताओं ने उनका मांग भी किया कि हमको जरा सा दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा जी। तो फिर हम लोगों ने दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी से बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो वहाँ से पुराना है, आएंगे। और आप देख ही रहे हैं यहाँ की भीड़ और यहाँ के लोगों के अंदर श्रद्धा भक्ति सनातन के प्रति। कल वीर गोस्वामी का हवन होगा, उसके बाद यहाँ पे भव्य दंगल का आयोजन होता है जो बहुत ही प्राचीन चला आ रहा है। जी, राजा यादव के द्वारा जो काम कराया जा रहा है उसमें बाउंड्री का भी उन्होंने अभी कहा है, तो ये तो वीर गोस्वामी उनको प्रेरणा दे रहे हैं, उनको अच्छी बात है भाई, वो और दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें। इसी तरह से वीर गोस्वामी की सेवा कर रहे हैं, उनको तरक्की हो रही है, उनको वीर गोस्वामी प्रेरणा दे रहे हैं, वो करा रहे हैं।